देखो यहां पर इतना बड़ा संख्या को इतने बड़े संख्या से गुना करना सिखाऊंगा मात्र 10 सेकंड में। देखो जब मैंने ये सवाल को कोचिंग के अंदर दिया बच्चों को बनाने के लिए, तो बच्चे करीब करीब 8 से 10 मिनट लिए बनाने में, ठीक है। और 90% बच्चे क्या किए, गलत सवाल बना दिए, यानी गलत आंसर निकाले, ठीक है। और 10% बच्चे ही सही बनाए। कहीं ना कहीं मैं अगर आपको दे दूं बनाने के लिए और नॉर्मल तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं गलत कर सकते हैं, यानी गलत होने के ज्यादा चांसेस है और टाइम भी ज्यादा लगेंगे, ठीक है। मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा मात्र 10 सेकंड के अंदर। कैसे 10 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा चीज समझते हैं, छोटे संख्या को गुना करना समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैसे कि हम 9 को गुना करना सीखेंगे किससे, 82 से। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। समझिए यहां पर क्या करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। आपको करना है कि पहला स्टेप में कि इसको इसमें से एक कम कर देना है। मतलब ये 82 है ना, इसको हम कहेंगे 81। क्या करेंगे, 81। ये ट्रिक है, तो ट्रिक में 81 मान लेंगे, ठीक है। ये मेरा 81 है। अब देखो इस दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसमें से 81 को घटा देनी है। चलिए घटाइए। 9 में से एक घटा, यहां पर एक है, 81 है, ठीक है। 9 में से एक घटा तो क्या बचा यहां पर, 8। अब देखो 9 में से 8 घटा तो क्या बचा यहां पर, 1। कोई दिक्कत है? अब ये जो मेरे पास 81 था, बस 81 को यहां पर डायरेक्ट उतार देना, ये आपके फाइनल आंसर हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए एक और सवाल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो यहां पर मैं यहां पर 2 8 4 और यहां पर मैंने क्या ले लिया, सिर्फ 9 9 9 मैंने ले लिया, ठीक है। अब समझिए क्या करना है। 9 वाले को तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो संख्या दिया गया है इसमें से सिर्फ एक कम कर देना है, ठीक है। ये जो मेरे पास 284 है ना, इसमें कर देंगे 283, यानी एक कम। ये आपका 3 है, ऐसा मान के चले कि 3 है, ठीक है। अब देखो 9 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा यहां पर, 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा। 9 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा, 1। 9 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 7। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब समझिएगा यहां पर ये जो मेरे पास संख्या दिया था इसमें से जो मैंने घटाया 1 तो बच गया 283। बस इसको इसी प्रकार से लिख देना है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कैलकुलेटर में चेक कर लेना, यही आंसर होंगे, ठीक है। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये बड़ा संख्या है, इसको सॉल्व करना सिखाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर मैं एक कम कर दूंगा। ये 82 है ना, 81 मान के चलते हैं। 9 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा यहां पर, 8 बचेगा। 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा। 9 में से 3 घटेगा 6 बचेगा। 9 में से 4 घटेगा 5 बचेगा। 9 में से 8 घटेगा 1 बचेगा। 9 में से 5 घटेगा 4 बचेगा। ओके, इतना समझ में आ गया, पहला स्टेप क्लियर। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है हमको, देखो यहां पर ये जो मैंने संख्या लिखा है ना, इसमें से एक कम करके बस यहां पर लिख देनी है। मतलब 5 8 4 3 8 और यहां पर क्या होगा, 1। ये आपके फाइनल आंसर होंगे, ठीक है। 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभार आपको इस प्रकार से सवाल दिया रहेगा, जैसे 9 9, ठीक है। और आपको यहां पर बस इतना ही संख्या, 3 संख्या दिया रहेगा। यहां पर तो मैंने 6 9 है और यहां पर 6 अंक है, तो इस प्रकार से मैंने सॉल्व किया, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको इसमें से एक कम करना है। चलो कम कर देते हैं, तो 45 हो गया, 245 हो गया, ठीक है। आइए 9 में से 5 घटेगा, 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा। 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 7। और ये जो 9 है बस ऐसा ही उतार देना है, आपको भी यही काम करनी है, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो ये संख्या दिया गया है, इसमें क्या करना है, एक कम करके उतार देना, यानी 245। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 10 सेकंड भी सही से नहीं लगा होगा। ओके,